सालाना मिलता है। अगर वो हम तो उनसे ये चाहेंगे कि पूरा फंड वो अकेले दे दें, वो अकेले दे दें, कि वो दे सकते हैं, उनके इख्तियार में है। आज वही जो है इख्तियार पे वो अकेले हैं या कमिश्नर है। कमिश्नरी जो बजट निकला है, मैं तो उसको वाजे किया हूँ कि अंडरग्राउंड गटर कहाँ से बनने वाली है और वो रोड कहाँ से बनने वाली है, ये तो उसमें वाजे हो गया, वो इसमें कम। इसे दौरान जो दिल में ठान लेते हैं वो अक्सर कर गुजरते हैं। 17 जुलाई को अहरार न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर मैंने एक खबर वायरल की कि बड़ा कब्रस्तान में जो मैयत आती है उसके साथ में जो मोटरसाइकिल, साइकिल और दीगर सवारियां लाई जाती हैं, उनको खड़ा करने के लिए वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। और जब कोई बड़ी मैयत आती है तो पूरा ट्रैफिक जो है सुलेमानी चौक से लेके मुंशी बाबा की दरगाह तक के ये जाम हो जाता है। तो वो जब खबर मैंने वायरल की तो बड़ा कब्रस्तान ट्रस्ट की जो इंतज़ामिया कमेटी के ज़िम्मेदार हैं खुर्शीद काबुल साहब, उन्होंने दूसरे रोज़ मुझे फ़ोन किया कि हम लोग कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो तहरीर तुमने लिखी है उस ताल्लुक़ से कुछ मशवरा करना है और बातचीत करना है। और जब मैं वहाँ पर गया, उन लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि कब्रस्तान की दीवार से मुत्तसिल 2 फीट से लेकर 7 फीट तक की जगह जो है कोस की शक्ल में मुंशी बाबा की दरगाह तक के कब्रस्तान की मिल्कियत की जगह है। और अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ फुटपाथ बनाते हैं और उस फुटपाथ के ऊपर लोगों की सवारियाँ खड़ी करने का इंतज़ाम हो जाता है, तो उससे जो अतिक्रमण नाजायज़ कब्ज़ाजात जो कब्रस्तान की दीवार से लग के है वो भी साफ़ हो जाएगा और एक अच्छा माहौल बनेगा। हम लोगों ने उसके बाद कई मीटिंगें ली और मीटिंगों में ये हुआ कि इस काम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपस में मशवरा करके हम लोगों ने कब्रस्तान विकास कमेटी यानी जो इंतज़ामिया कमेटी है उससे हटकर कब्रस्तान विकास कमेटी हम लोगों ने बनाई। और उसमें चूँकि वो हमारी आखिरी आरामगाह है और वहाँ पर सियासत नहीं आना चाहिए। हम लोग सब अलग अलग मुख्तलिफ़ पार्टियों के सियासी पार्टियों में रहने के बावजूद इस मामले में कोई सियासत नहीं करेगा और सब मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए काम करेंगे। इस बात को हम लोगों ने यकीनी बनाया, तय किया और हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया। उसके बाद में बड़ा कब्रस्तान ट्रस्ट के लेटर हेड के ऊपर चीफ ट्रस्टी एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी साहब की दस्तखत से हम लोग ने निवेदन टाइप किया, निवेदन बनाया और वो ले जाके हम लोग उस वक्त जो है सुहास जगताप जो नायब कमिश्नर थे उनसे मुलाकात की, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और जो हमारी ख्वाहिश थी उसका हम लोगों ने इज़हार किया कि यहाँ पर जो है तज़ीनकारी होने चाहिए, फुटपाथ बनना चाहिए, अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए और अतिक्रमण जो है जो नाजायज़ कब्ज़ा जाता है वो साफ़ होना चाहिए, ताकि शहर यानी कब्रस्तान का एक अच्छा माहौल हम लोग अहलियान शहर को दे सकें। और उसके बाद उसमें लोग जुटते गए। उसके बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि मालेगांव शहर की सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से बातचीत करके, लीडरान से बातचीत करके हमारी जो चाहत है उसको उजागर करना चाहिए। और हम लोगों ने तमाम लोगों के पास जाकर अपनी बात को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद से लेके मुफ्ती इस्माइल से लेके एजाज़ बेग, डॉक्टर खालिद परवेज़, शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी वगैरह सब लोगों ने जो है हमारी बातों को एक्सेप्ट किया और हमें ये यकीन दहानी कराई कि इस काम के लिए हमसे जो भी मदद होगी करेंगे। उसमें आसिफ शेख रशीद साहब ने जो है वहाँ का डिज़ाइन यानी फुटपाथ की तज़ीनकारी की, दीवार की, वो उन्होंने डिज़ाइन बना के जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये के ऊपर मुश्तमिल तखमीना बनाकर हम लोगों को दिया। और उसके बाद हम लोगों ने यानी हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं कब्रस्तान विकास कमेटी की जानिब से हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की। कमिश्नर साहब ने जब देखा कि इसमें सभी
सियासी पार्टियों के लोगों की इसमें मावनत शामिल है, तो उन्होंने वहाँ पर आकर बजाते खुद जगह का मुआयना करने का ऐलान किया और 24 घंटों के अंदर वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 से 20 दिन के अंदर या 20 से 25 दिन के अंदर मैं अंडरग्राउंड गटर का काम वहाँ पर शुरू करा दूँगा। तो उसमें ऐसा है कि टेंडर फतेह मैदान से लेकर पवारवाड़ी पुल तक नए हाईवे तक के ऑलरेडी कारपोरेशन की जानिब से टेंडर निकला है, जिसमें कुछ फंड मुफ्ती इस्माइल साहब ने हुकूमत के शहरी तरक्यात से तकरीबन 3 करोड़ रुपया और मालेगांव हाई स्कूल से लेकर पवारवाड़ी पुल तक के 8 करोड़ रुपये का काम कारपोरेशन करने वाली है। इस तरीके से 11 करोड़ का वो टेंडर इन्हें जाहिर हो रहा है। अब जो उसमें अंडरग्राउंड गटर जो बनाने की बात है, तो आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि शहर में अंडरग्राउंड गटर बनाने के लिए शेख रशीद साहब के वक्त, जिस वक्त वो मेयर थे, मालदे के अंदर उसका यानी स्टीपी प्लान और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसका इफ्तिताह किया गया और पूरे शहर में अंडरग्राउंड गटरों का जाल बिछाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से 500 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। ये अंडरग्राउंड गटर उसी फंड से बनेगी। और जिस दिन कमिश्नर साहब ने वहाँ पर दौरा किया, उस दिन हमारे शहरी एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक नियोजन विकास समिति, जो ज़िला नियोजन विकास समिति को उन्होंने लेटर दिया, जिसमें उन्होंने कब्रस्तान से लगकर पेविंग ब्लॉक के लिए यानी फुटपाथ के लिए जो लगने वाला है उसके लिए उन्होंने 10 लाख का फंड दिया और सामने अंसार जमात खाना से लग के जो फुटपाथ बनेगा वहाँ के लिए उन्होंने 10 लाख का फंड मुख्तस किया है। उन्होंने मंजूरी के लिए इन्हें नो ऑब्जेक्शन निकाला है और ज़िला नियोजन विकास समिति में दिया है। तो इस तरह मुश्तरका जद्दोजहद से ये काम निकल पड़ा है। अब इन्हें तकमील के रास्ते पर भी पहुंचेगा और हम ये चाहते हैं कि आज एनसीपी के सदर ने और शहरी एमएलए ने अपना ताउन यहाँ पर पेश किया, दीगर सियासी पार्टियों के लोग भी इसमें अपना ताउन पेश करें ताकि जो आने वाली दिक्कत है वो तमाम लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद से पूरी हो। इसी मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इसी मकसद को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि इसमें कहीं किसी तरीके की सियासत ना आए, जबकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग हैं। हम चाहेंगे कि इस मामले को सियासत से बालातर होकर अंजाम पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। कल रात कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर एस्टीमेट और नक्शा जो है यही रहेगा, ऐसी मंजूरी एक राय से हो गई। तो ये 2,21,55,500 रुपये का ये एस्टीमेट है और वो नक्शा। तो शहर के तमाम लीडरान से कमेटी की हमारी एक गुजारिश है कि ये एस्टीमेट जो है 2,21,00,000 का, इसी के मुताबिक काम करके दिया जाए या इससे ज़ायद फंड का, इससे कम अगर 1 करोड़ हो, 50 लाख हो या उससे कम हो, हम उसमें मानने वाले नहीं है। हमारा मुतालबा है कि इसमें या इससे ज़ायद फंड में काम करके दिया जाए। लंबाई जो है तो वो 225 मीटर तक है। एक जो सुपर मार्केट में वो ज़ायद भाई ने ये पूरा एस्टीमेट बना कर दी है।